हेलो क्लास 10 ICSE स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर ऑल गुड। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हमारा जो 2027 टॉपर्स बैच है, टॉपर्स बैच, उसकी आज हम लोग लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। लॉन्चिंग टॉपर्स टॉपर्स बैच। तो गाइस, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने और वीडियोस मेरी देखी होंगी, तो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। फर्स्ट जो क्लास है इसकी, वो है एक डाउट क्लास, जिसमें आप लोगों के मन में, आप लोग नए नए 10th क्लास में आए हो, तो आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि हम लोगों को कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या हम लोग सिलेबस कैसे कैसे कंप्लीट करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, कौन सा बाद में। तो ये सब आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। सबसे पहला आपका जो टास्क है। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, ये आपका दूसरा टास्क है। उसके बाद आपको PYQ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस, ये आपका तीसरा टास्क है। उसके बाद आप लोगों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, ये आपका टास्क है। ये सारे आप लोगों के टास्क हैं। उसके बाद जो मेन टास्क है आप लोगों का, वो है आपको स्ट्रेटेजी वाइज स्टडी, ये आपका लास्ट टास्क है। बस अगर आपने ये सब फॉलो कर लिया तो आपके 95 प्लस मार्क्स हर सब्जेक्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों को 10th क्लास में बस इतना सब कुछ फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या फॉलो करना है, सिलेबस को अपने फास्ट कंप्लीट करना है। नवंबर तक आप लोगों का मेक श्योर कर लीजिए कि आपको नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपका। बिल्कुल रिवीजन कर लेना है। रिवीजन आप लोग मेरी वीडियोस से कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों के साथ हूँ, आप लोग मेरी वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको PY की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, रिवीजन भी कराऊंगा, सिलेबस कंप्लीशन भी कराऊंगा, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। और मैंने स्ट्रेटेजी दे दी है आप लोगों को, माइंड मैप्स जो है वो भी मैं कराऊंगा लास्ट में। और स्ट्रेटेजी आपको बहुत ज़रूरी है फॉलो करना। आपका एक डेली बेसिस पे आपका एक रूटीन होना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है। स्लॉट्स बनाने हैं आपको स्टडी के, सब्जेक्ट वाइज। जैसे मैथ्स में अगर आप वीक हैं तो आप लोग रोज़ मैथ्स कीजिए, रोज़ आपको अपने उन स्लॉट्स में मैथ्स रखनी है। अगर आप लोग फिज़िक्स में वीक हैं, केमिस्ट्री में वीक हैं, तो आपका जो केमिस्ट्री, फिज़िक्स या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट जो आपका वीक है, उसमें आपको सबसे पहले अपने आप को वो स्लॉट रखना है। जैसे कि ये आपकी है डेट, ये आपका है डेट, ये आपका है सब्जेक्ट वन, ठीक। फिर ये आपका है सब्जेक्ट 2, और फिर ये आपका है रिवीजन या फिर प्रैक्टिस। तो आपको टाइम बांटना है। जैसे आपको 14 से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, 14 में क्या करना है, आपको फिजिक्स लगा लिया आपने स्लॉट 1 में, फिजिक्स पढ़ी 2 आवर्स, मैथ्स पढ़ी 3 आवर्स। बाकी हम लोगों के मान लीजिए अपने आपको 2 घंटे और पढ़ना है, 7 आवर्स से स्टडी करनी है या 8 आवर्स करनी है, तो 3 आवर्स अपना इसमें दे दीजिए। इसके अंदर क्या रखेंगे, रिवीजन रखेंगे, प्रैक्टिस रखेंगे, प्लस नोट्स होने चाहिए। नोट्स आपको मेक श्योर कीजिए कि ऑलवेज मेक योर own notes
आपने आपको अपने नोट्स बनाने हैं जो आपको लेक्चर देख के समझ में आया, चैप्टर रीड करके समझ में आया, स्कूल से समझ में आया, आपको घर आके या लेक्चर देखने के बाद उसको एक पेज पर उतारना है। हम लोगों ने, सर ने या मैम ने क्या क्या पढ़ाया, हम लोगों को क्या क्या जो मेन पॉइंट्स थे वो बताए, वो हम लोगों को एक शीट लेनी है, नोट्स डालने हैं और बस लिखते जाना है जो आपको समझ में आए, जो उस चैप्टर से आपको समझ में आया। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर वाइज बताता हूँ, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, फर्स्ट आपने ले लिया मैथ्स में आपको क्या करनी है? मोर प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी अच्छी मैथ्स। फिर आपका आ गया साइंस में फिजिक्स में क्या करना है? कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी प्लस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। ठीक, कॉन्सेप्ट आपके फिजिक्स के आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपको एक वीडियो देख के समझ में नहीं आया, आप एक बार और उसको देख लीजिए, एक बार और आप देखेंगे तो आप लोगों को दूसरी बार में समझ में आ जाएगा। और अगर आपको उस वीडियो के नोट्स चाहिए, जैसे मैंने एक फिजिक्स का लेक्चर आपको भेजा, आपने उस चैप्टर को 2 बार देख लिया, अब आपको उसको रिवीजन करना है, बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना है, तो मैं अपने कम्युनिटी सेक्शन में उसके नोट्स भी भेज दिया करूँगा, जिससे आप लोग 5 मिनट उसका रिवीजन कर लें उन नोट्स से। और आपके इतनी जल्दी नोट्स तो नहीं बन पाएंगे, माना 3 आवर्स आपको दिए थे, अभी मैंने बताया था। अगर आप स्लॉट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग तो आप लोग 3 आवर्स में अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों का आ जाता है, मान लीजिए बायोलॉजी में आपको क्या करना है? डेफिनेशंस पे ध्यान देना है, प्लस डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। इससे आपका बायो स्ट्रांग हो जाएगा, बायोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी। 4th आपका आ गया केमिस्ट्री में आपको क्या करना है? लर्न करना है, प्लस क्या करना है? आपको न्यूमेरिकल करने हैं। जो आपका न्यूमेरिकल आप पूछोगे कौन से चैप्टर के, तो आपको सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर का आता है? मोल कॉन्सेप्ट। आपको मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस। इसमें एक चीज़ और बढ़ जाती है आपकी इक्वेशंस, जो मैंने आपको 2026 वाले बैच में जो आपको लास्ट टाइम पे इक्वेशंस भेजी थी, अगर आपने पूरे साल उन इक्वेशंस को 5 to 6 टाइम्स बार लिख के देख लिया तो आपको आसानी से लर्न हो जाएगी और आप लोग अच्छे से अपने इक्वेशन को लर्न करने में आगे रहेंगे। उसके बाद आपका आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। ये आपके मेन सब्जेक्ट्स थे। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप लोगों को जो आपके साइड सब्जेक्ट्स या फिर आपके SST, हिंदी, इसमें क्या करना है? सबसे पहले हम बात करते हैं SST में भी आपको क्या करना है? लर्निंग करनी है, नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ठीक, प्रैक्टिस करनी है, नोट्स बनानी है, लर्निंग करनी है। उसके बाद इसमें क्या करना है आपको? प्लस डेट्स याद रखनी है। अब आपका दूसरा आ गया आपका इंग्लिश भी आपका क्या है? 2 सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज, लिटरेचर। लैंग्वेज में आपको एसे, लेटर, इनकी प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपको PYQs करने हैं। लिटरेचर में आपको स्टोरीज पढ़नी है, पोएम्स पढ़नी है,
और की टर्म्स याद करने हैं, उसके की टर्म्स याद कर रहे हैं। डेट्स इट। अब आपका क्या बचेगा, कंप्यूटर्स या फिर फिजिकल। कंप्यूटर्स में आप लोग प्रोग्रामिंग कीजिए, प्रोग्रामिंग कीजिए। आपके पास 9th में भी होगा। प्रोग्रामिंग से आपको कंप्यूटर अच्छे से समझ में आ जाएगा। बार बार रन करा के देखिए अपने प्रोग्राम्स को। अगर आप लोग फिजिकल लेते हैं, फिजिकल है अगर आपके पास, उसमें आपको क्या करना है, लर्निंग करनी है फिजिकल में भी। अब आपका आ गया हिंदी। हिंदी इज द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट फॉर सम स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ही मुश्किल लगती है, भाई कैसे होगी। हम लोग को शुरू से ही इंग्लिश पर ध्यान दिया जाता है आईसीएसई के स्टूडेंट्स को। ऐसा नहीं है कि हिंदी बहुत टफ होती है, हिंदी मैं आप लोगों को कराऊंगा। संडे टू संडे हिंदी की वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको भेज दिया करूंगा, क्योंकि संडे आप लोगों का बैच की क्लास नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको एक हिंदी का लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया करूंगा, जिससे आपका हाफ ईयरली एग्जाम है, प्री बोर्ड्स हैं, आप उसके लिए वहाँ से पढ़ सकते हैं। हिंदी में आपको क्या करना है, लेक्चर्स देखने हैं, प्लस ना PYQ करना है ना कुछ करना है, सीधे आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है। और आपकी हिंदी लैंग्वेज में आपको ऐसे की, लेटर की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका जो अनसीन पैसेज, जो अपठित गद्यांश आता है, उसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है अपनी बुक में से, नहीं तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो ये रहा आपका सारे सब्जेक्ट वाइज आपके स्टडी पॉइंट्स। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक यू। आपको मिलता हूँ बैच में, मैं 2027 वाले टॉपर बैच में, ठीक है। उसमें हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट क्लास जो है वो आज हो चुकी है। अब कल से 13 अप्रैल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 13 अप्रैल से आपकी क्लासेस जो हैं, क्लासेस मीन्स आपकी सब्जेक्ट वाइज क्लासेस, सिलेबस कंप्लीशन कल से स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन में आपकी 2 क्लासेस आएंगी, 1 डे 2 क्लासेस। या फिर अगर कभी ऐसा हुआ कि आपको रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, या आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाया, तो मैं एक दिन में 1 क्लास भेजूंगा, और उसके साथ आपके डेली नोट्स भी आएंगे, नोट्स प्लस क्लासेस आएंगी। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। नोट्स आपको वहाँ से एक आइडिया लेना है, देन आपको ओन लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं, ठीक, नोट्स अपने ओन लैंग्वेज में। बस मेरे नोट्स में से आपको आइडिया लेना है, आइडिया लेने के बाद आपको अपने लैंग्वेज में अपने नोट्स बना लेने हैं। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी नहीं भी बनाई, तो आपको एक नोट्स की कॉपी ज़रूर बनानी है। और एक आपको मेन पॉइंट जो है वो बताने जा रहा हूँ, नो नीड टू परचेज साइड बुक्स लेने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम हेयर टू हेल्प यू। अगर आप लोगों ने मेरे को अपना फ्रेंड माना, भाई माना, तो मैं आपको अपने से जो मैंने साइड बुक्स ली हैं वो आपको प्रोवाइड करूंगा आपकी कम्युनिटी सेक्शन में। उसकी क्वेश्चंस, उसके नोट्स, उसके माइंड मैप सब भेज दिया करूंगा। तो प्लीज़ आपको कोई साइड बुक नहीं लेनी है। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप प्लीज़ सोचना भी मत, अगर आपको साइड बुक लगानी है अभी से प्लीज़ मत लीजिए, आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट परचेज साइड बुक्स। अपनी जो सिलेबस है आपका, जो बुक लगी हुई हैं, उन्हीं बुक से पढ़िए। तो प्लीज़ अब इसी के साथ मैं आपकी डाउट क्लास फिनिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर दीजिएगा।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको बैच से रिलेटेड और 10th क्लास से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ मेरे को कम्युनिटी सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आप वीडियो पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय गाइस, बाय।